हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग सिप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिप क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। उसके अलावा फिर मतलब कोई भी एक बंदा है, अगर उसका सैलरी एक्स है तो उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस टाइप का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद थोड़ा हम लोग डेप्थ में जाएंगे कि हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को कितना परसेंट स्टॉक्स में रखना चाहिए, कितना हम लोगों को गोल्ड ETF वगैरह बाई करना चाहिए, कितना हम लोगों को FD वगैरह में रखना चाहिए। तो इस टाइप का डिस्कशन। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि सपोज़ एक इंसान का अगर सैलरी एक्स है, मान लीजिए 20,000 है, 30,000 है, तो उस बंदे को मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग 9,000 के आसपास सेविंग करना चाहिए। 30-20-50 रूल के अकॉर्डिंग 50% नीड्स के लिए, 20% वांट्स के लिए और 30% इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग के लिए। तो ये होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 30% कैसे करना चाहिए, तो आपके ऊपर है। मतलब कुछ लोग FD RD ये सब करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग मतलब स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, SIP वगैरह। तो वही है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिप और लमसम अमाउंट दोनों में से कौन सा बेटर है। तो देखिए, यहाँ पे बात करें तो दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। सिप है तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, और मार्केट में जैसे मतलब पर मंथ आप 2,000-3,000 का किसी भी इंडेक्स फंड वगैरह में सिप कर सकते हैं। बट क्या टोटल जो भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर है, क्या हम लोग को सारा सिप में डालना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। सिप में हम लोगों को पूरा अमाउंट नहीं डालना चाहिए। अगर आप लोगों को मान लीजिए कि 5,000 अगर आपको पर मंथ अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको मतलब 2,500 सिप के लिए रख सकते हैं। 2,500 को आप लिक्विड FD करवा सकते हैं, कुछ भी करवा कर रख सकते हैं। अगर मार्केट में जैसे अभी ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है 20,300 के आसपास, तो अगर मार्केट में ऑल टाइम हाई से 5% का जैसे ही करेक्शन दे, मतलब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के आसपास, तो आप जो है अमाउंट आप एक्स्ट्रा रखे हुए हैं 2,500 का पर मंथ मतलब सेव करके, तो उसमें से आप 20% आप वहाँ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 5% और 18,000 के आसपास आए, फिर आप वहाँ पे 20% ऐड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। ऐसे ही करते करते नेक्स्ट जैसे मतलब फॉल आते जाए तो उसमें रख सकते हैं। अगर आप फिर भी वो नहीं चाहते हैं, स्टॉक्स में ही एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब स्टॉक्स में आप कैसे कर सकते हैं कि आपका जब मार्केट डाउन हो उस टाइम भी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो स्टॉक्स वगैरह बाई करते हैं उनके लिए है कि या म्यूचुअल फंड, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई जैसे लिक्विड फंड वगैरह होता है ना मार्केट में, कि कोई भी कर रहा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो जो भी है स्टॉक मार्केट में, आप एक पोर्टफोलियो बनाए होंगे 1 लाख 2 लाख सपोज 5 लाख 10 लाख का, तो उसका मिनिमम मतलब रखिए कि आप 20% के आसपास गोल्ड ETF उसका बाई कर लीजिए। काफ़ी मतलब फ़ायदा रहता है। अब क्यों बाई करवा रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो 20% गोल्ड ETF बाई कीजिए और 80% आप स्टॉक्स में रहिए। जैसे जैसे ये मतलब मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे आया, तो ऑल टाइम हाई आने से थोड़ा सा पहले ही, जैसे कोई 18,000 पे अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 20,000 का हाई है, तो 19,700 800 आते ही आप जो भी स्टॉक्स कुछ अच्छा रिटर्न दे रहा है उसमें से आप पैसे निकालिए कुछ, उसको आप फिर गोल्ड ETF में डाल दीजिए। फिर आप मार्केट में मतलब वेट करते रहिए, वेट करते रहिए। फिर अगर कुछ मार्केट मतलब 5% सपोज और ऊपर गया, तो उसमें फिर आप वो कर सकते हैं, फिर से स्टॉक से कुछ पैसे निकाल के गोल्ड ETF में। मतलब एक टाइम ऐसा होगा जब मार्केट बहुत ज़बरदस्त बुल रैली में होगा, तो आप 50-50 पे आ जाइए। मतलब 50% आपका गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और 50% आपका स्टॉक्स में। अब बोले गोल्ड में तो कम रिटर्न मिलता है,
कम रिटर्न मिलता है बट सेफ एसेट रहता है गोल्ड आपका। जैसे आप यहाँ से भी निकल रहे हैं तो ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मतलब 18,000 पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं। मार्केट जब ऑल टाइम हाई रहेगा तो गोल्ड का प्राइस उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है। मतलब आप ये डेटा, अब आप बोलिएगा सर डेटा उटा आप दिखाया कीजिए वो, तो देखिए अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को खुद भी रिसर्च करना चाहिए, तो उससे आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा। तो ये सारा कुछ है, तो इसलिए गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप मार्केट अभी 22,000 चला गया तो आपका गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है 50% है, 50% स्टॉक्स में है, इट्स ओके। उसके बाद फिर आप जैसे ही मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आने लग गया, मतलब अगर मार्केट में कोई पैनिक फॉल जैसे कोविड ये सब टाइम का आता है, ये सब अगर पैनिक फॉल आता है तो उस टाइम आपका पोर्टफोलियो 50% हो जाएगा, जो मतलब नॉर्मल स्टॉक्स वगैरह आप म्यूचुअल फंड ये सब बाई किए होंगे। बट आप हिस्टोरिकली देखिएगा जब मार्केट में मतलब वर्ल्ड में अगर कहीं भी फेयर का केस आता है तो इंसान गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है। और आप देख भी सकते हैं स्टॉक्स वगैरह ये सारा मतलब चीज़ कितना 100 ईयर पुराना चीज़ है, बट गोल्ड गोल्ड मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले से ये चलता हुआ आ रहा है। तो गोल्ड इसलिए भी एक सेफ एसेट एसेट रहता है। तो आप लोग इस टाइप से अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप मे बी निफ्टी को भी मतलब निफ्टी 50 को भी आप बीट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के टर्म में, क्योंकि जैसे ये कोई ब्रूटल फॉल आया आप गोल्ड को बेच दीजिए। जैसे कोविड का टाइम मतलब 40-50% के आसपास अगर मार्केट क्रैश हो गया है तो उस टाइम गोल्ड में भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और आप वहाँ से फिर गोल्ड से मतलब 5% 10% बस गोल्ड में रखिए, 5% भी रख सकते हैं गोल्ड में। 1 लाख का है आपका पोर्टफोलियो, 5,000 गोल्ड में, और गोल्ड में धीरे धीरे करके एग्जिट करते जाइए और स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। अब बोलेगा सर ये ब्रूटल फॉल कैसे पता चलेगा, तो ब्रूटल फॉल पता नहीं चलता। मतलब सपोज आपका भी 20,000 है, बाय द वे मार्केट 19,000 आया तो 5% का क्रैश हुआ। गोल्ड में आपका अभी सपोज मान लीजिए 30% है, गोल्ड से आप 5% एग्जिट कीजिए और उसके बाद फिर मार्केट में वो डाल दीजिए 5%। उसके बाद थोड़ा सा और फॉल आया तो थोड़ा सा, अगर अभी वैसे 20 तो नहीं रहना चाहिए, अभी गोल्ड में आपका अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 30-35% अब आपको गोल्ड में आ जाना चाहिए इस लेवल पे। तो जैसे ही मार्केट अगर यहाँ से 10% के आसपास क्रैश दिया तो 5% दिया तो आप 5% मतलब 5-10% आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट नेक्स्ट 5% अगर क्रैश दिया 18,000 आया, फिर आप क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरह उसमें क्रैश हो जाएगा तो आप फिर से गोल्ड में 10% और निकाल लीजिए। अब गोल्ड में आपका बच गया है 20% के आसपास और मार्केट 18,000 पे है। फिर अगर मार्केट वहाँ से भी अगर 5% के आसपास क्रैश दे दिया मतलब 17,000, आप और गोल्ड में से मतलब 10% के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। फिर अगर मार्केट और क्रैश दिया तो फिर आप और गोल्ड से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका रहेगा कि आपका जो मतलब एवरेज बाइंग स्टॉक्स में रहेगा वो भी चीप रहेगा, क्योंकि उस टाइम गोल्ड का प्राइस बहुत हाई, और गोल्ड से एग्जिट भी जो आपका होगा वो एक हाई प्राइस पे होगा। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो आप मैं ये आपको मतलब हिस्टोरिकली डेटा के बेस पे बता रहा हूँ, तो आप नो डाउटेड बहुत अच्छा मतलब मार्केट में कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप लोग एक अच्छा रिटर्न मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन आप लोगों का ईजी थोड़ा हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग एफडी वगैरह भी, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 30% पूरा स्टॉक्स में, आप कुछ एफडी भी कर सकते हैं। ये सब मैं स्टॉक्स में बता रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड में आप कर सकते हैं, गोल्ड का ईटीएफ वगैरह बाई कर सकते हैं। स्टॉक्स में आपको अगर है मतलब नॉलेज तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत कुछ मतलब देखना होता है। ये नहीं कि मतलब कोई स्टॉक्स गिर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, कोई बढ़ रहा है तो उससे एग्जिट कर जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब एक लेवल वैल्यूएशन ये सब आपको देखना होगा। अगर ये सब आपको फिर भी नहीं देखना है तो फिर आप वही इंडेक्स फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं, गोल्ड का ईटीएफ मैं जो बता रहा हूँ वो कर सकते हैं, और नहीं तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स वगैरह देखते रहिए। और उनमें से जो भी स्टॉक्स, अगर कोई बहुत बैड न्यूज़ नहीं है मतलब बिजनेस उसका बैडली इम्पेक्टेड नहीं है, और अगर वो मतलब अपने हाई से अगर 20-30% नीचे मिल रहा है
तो आप वहाँ पे धीरे धीरे चाहें तो एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं वो सारे स्टॉक्स, क्योंकि एक टाइम के बाद वो अच्छा रिटर्न देगा। वो ओनली 1-2 स्टॉक्स नहीं, मतलब एक बास्केट आप बना के उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वहाँ से आप अच्छा कर पाइएगा। तो यही आज का डिस्कशन था हम लोग का स्टॉक से रिलेटेड, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए। सिप लमसम के बारे में मैं बता दिया हूँ कि मतलब सिप भी करना चाहिए, बट टोटल अमाउंट सिप में नहीं डालना चाहिए, हम लोग को लमसम भी रखना चाहिए। कई बार जैसे मार्केट अगर 15,000 के आसपास आ गया है सपोज कीजिए, तो उस टाइम फिर आप अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट रहेगा जो कि आप इन्वेस्ट कर देंगे वहाँ पे 15,000 के आसपास, तो आपका कितना बच जाएगा, मतलब देख सकते हैं कि आप मार्केट को 20-30% मतलब डिस्काउंट में ले लिए हैं, तो उस टाइम आपको अच्छा रिटर्न बन जाता है। तो इस टाइप से हाँ, सिप भी थोड़ा बहुत करना ज़रूरी होता है, बट ये नहीं कि सारा अमाउंट सिप में ही आपको डालना होता है। तो आज से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था, और आगे के वीडियो में हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल वगैरह डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग को मतलब स्टॉक कैसे पिक करना चाहिए, ये सब कुछ कुछ मतलब आपको पी रेशियो या फिर वैल्यूएशन क्या क्या मतलब चीज़, किसी स्टॉक्स को अगर पिक करना है तो क्या क्या चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए, तो वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फाइनेंस के जर्नी को काफ़ी ईजी यहाँ से बनाने वाले हैं। अपना ट्रेडिंग चैलेंज भी चल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं, बट हाँ ठीक ठाक चल रहा है। अभी मार्केट भी मतलब थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का हो गया, बट हाँ चलता है, इट्स ओके। तो 20 डे कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग अपना PNL शेयर करेंगे। उसके बाद फिर आपको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग वगैरह के बारे में बताएंगे, तो वो सब वीडियो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड में आने वाला है, तो आप लोग उस पर भी ध्यान रखिएगा। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।